आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश भर में शिक्षा जगत और न्यायपालिका दोनों में गहरी हलचल मचा दी है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में किए गए बदलावों को लेकर उठे विवाद की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब NCERT के इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों में कुछ अध्यायों और हिस्सों को हटा दिया गया। इनमें न्यायपालिका से जुड़े कुछ ऐसे केस स्टडीज थे, आपातकाल के दौरान के फैसले और लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका जैसे अहम हिस्से शामिल थे। कई शिक्षाविदों और छात्रों ने आरोप लगाया कि इन बदलावों से बच्चों को अधूरी जानकारी मिलेगी और इतिहास व संवैधानिक संस्थाओं की समझ पर असर पड़ेगा। NCERT का तर्क है कि ये बदलाव सिलेबस को हल्का करने के लिए किए गए हैं ताकि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम किया जा सके। लेकिन जब मीडिया और समाज के विभिन्न वर्गों ने सवाल उठाए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के बदलाव केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं हो सकते। शिक्षा बच्चों के विचारों और लोकतंत्र की समझ को आकार देती है, इसलिए उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर न्यायपालिका या लोकतंत्र से संबंधित अध्यायों को हटाया है तो उसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। इस टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय और NCERT दोनों पर सवाल उठने लगे कि आखिर ये निर्णय किस स्तर पर लिया गया था। क्या ये विशेषज्ञ समिति की सलाह से ली गई थी या ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला था। कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि यह सिर्फ किताबों के पन्नों का मामला नहीं है, बल्कि ये बात देश के बच्चों को कौन सी सोच दी जा रही है उससे जुड़ी है। वहीं दूसरी ओर सरकार के समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि हर युग में किताबें अपडेट होती हैं और नए सामाजिक राजनीतिक संदर्भों के अनुसार बदलाव जरूरी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलाव का मतलब इतिहास के तथ्यों को मिटा देना या उन्हें मनमाफिक ढंग से प्रस्तुत करना है। न्यायपालिका ने इस मुद्दे को केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे लोकतंत्र और संस्थागत स्वतंत्रता के बड़े परिप्रेक्ष्य से भी देखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर छात्रों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि न्यायपालिका कैसे सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़ी हुई है तो आने वाली पीढ़ियां संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे समझेंगी। कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाए और यदि कोई व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी संभव है। इस बयान ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? क्या सिलेबस तय करने के लिए किसी स्वतंत्र आयोग की आवश्यकता है ताकि ऐसे विवाद बार बार न हो? सामाजिक मीडिया पर भी यह चर्चा जोर पकड़ रही है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि NCERT को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए पारदर्शी तरीके से सभी बदलावों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि देश के हालात और प्राथमिकताओं के हिसाब से शिक्षा सामग्री में लचीलापन होना चाहिए। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि विचारों का है। एक ओर शिक्षा की स्वतंत्रता है, दूसरी ओर संस्थागत जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मुद्दे पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आने वाले हफ्तों में जब यह मामला फिर अदालत में सुना जाएगा तब यह तय होगा कि NCERT को अपने फैसलों का हिसाब देना होगा या नहीं। लेकिन एक बात तय है, इस बहस ने देश के हर अभिभावक, शिक्षक और छात्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या पढ़ेंगी और क्या उन्हें सच्चाई जानने का पूरा अधिकार मिलेगा या नहीं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।